जिस तरीके से मोदी जी देश को लेके चल रहे हैं, तो क्या लगता है मतलब चाय वाला देश को इतने आगे लेके चला गया, तो फिर लोगों को यकीन क्यों नहीं होता? धीरू भाई अंबानी भी कितना पढ़ा लिखा था पता है आपको? भाई विजन होना चाहिए, सब चीज़ पढ़ाई लिखाई से नहीं होती है। आपका जो दूरदर्शी होना चाहिए वो है, वो अगर वो सबको आज के डेट में साथ लेके चल रहे हैं ना, कहता हम लोग की जहाँ सोच खत्म होती है ना, वहाँ से 4 कदम बाद जाके मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी की सोच शुरू होती है। ये मोदी जी तीसरी बार की काबिलियत रखते हैं? 110%। क्यों लगता है ऐसा? आप देखो, किसी भी ह्यूमन बीइंग का बेसिक रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा मकान, ये नारे देते आ रहे हैं गरीबी हटाएंगे, सबको ये देंगे वो देंगे, लेकिन हर घर में जल पहुंचाने का काम, छत देने, इंदिरा आवास योजना इनकी जरूर थी, लेकिन इनको धरातल पे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। तो रोटी कपड़ा मकान, ये जो बेसिक सुविधाएं किसी आम जनता को चाहिए, वो मोदी जी दे रहे हैं। तो ये क्यों नहीं करेंगे? ये बिल्कुल वोट दिया जाएगा, और ये सबसे बड़ा कारण है कि ये जीतेंगे। अच्छा, एक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कर रही है, जैसे विपक्ष के लोग हैं कह रहे हैं कि मोदी जी के आने से ना महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश के अंदर, मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मोदी जी के जितने भी योजनाएं हैं, मैक्सिमम योजनाएं महिलाओं के लिए हैं। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, जनधन योजना से देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनके आवास योजना में अगर प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है तो महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं के नाम पे अगर आप मकान लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, तो रजिस्ट्री में छूट है। तो अभी वंदन अधिनियम एक्ट आ गया, 33% आरक्षण दे दिया, 3 तलाक हटा दिया, और तब कहते हैं कि मोदी जी महिलाओं के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या? वोटिंग परसेंटेज आप देखिए, अगर ये तीनों जो स्टेट में हुए हैं अभी, तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वोट कास्ट ज्यादा हुआ है बीजेपी के फेवर में। तो आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने महिलाओं को बहला फुसला लिया, क्योंकि वो ईजी बहकावे में आ जाती है, तो इस वजह से बीजेपी उन पर ज्यादा फोकस। मतलब करोड़ों की जनता को बहला फुसला लेना, अब ये तो कोई जादूगर कर सकता है, और जादूगर तो कांग्रेस के पास है ना, बस वो गहलोत। बिल्कुल गहलोत जी जादूगर पास होने का दावा तो वो करते हैं, ये काम तो कोई जादूगर कर सकता है, कर ले वो बहला फुसला ले। अगर यही राजनीति है तो 70 सालों से, इतने सालों से जो उन्होंने शासन किया देश पे, तो क्या वो बहला फुसला के कर रहे थे? कह रहे हैं कि मोदी जी की जो इमेज बनाई है, मोदी जी वो काबिलियत नहीं रखते। मोदी जी को जितना स्ट्रॉन्ग लीडर बता रहे हैं दुनिया के अंदर, वो ताकत मोदी जी के अंदर कहीं नजर नहीं आई। यूएसए की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग सर्वे, वो लास्ट 52 वीक्स से 10 बड़े नेताओं को के पॉपुलैरिटी को लेकर के और स्ट्रेंथ को लेकर के वो सर्वे करती है हर वीक। 52 हफ्तों से तो मोदी जी आ रहे हैं, तो आप क्या विश्व स्तर पे क्या बात करें? हमारी इकोनॉमी 5वीं हो गई, 5वें नंबर पे हम आ गए, और ये इनको फिर से मैं कहूँगी, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि ये अपने गिरेबान में झाँक कर देखे। इनका बस है कि सब चीज़ खराब, हम ब्रह्मोस्मी, मैं ही ब्रह्मा हूँ, बाकी जनता जो है वो मूर्ख है, पूरा सिस्टम करप्ट है, मोदी जी खराब है, इसी वजह से इनकी ये दुर्गति हो रही है। कह रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने खेल किया है। कौन सा खेल किया है? क्या खेल किया? और तेलंगाना में उन्होंने खेल नहीं किया है? हाँ। जनता मूर्ख नहीं है ना? अगर छत्तीसगढ़ में ये खेले तो तेलंगाना में कौन खेल करके चला गया? कह रहे हैं कि जो मोदी लहर थी वो निपट गई, अब राहुल गांधी की आंधी आ रही है। इनके इसी सोच की वजह से ये हार रहे हैं। 29 स्टेट से सिमट करके आ गए ना 3 पे। ये इनकी यही सोच है कि सब मैं सही, जनता मूर्ख। अगर जनता वोट कर रही है भाजपा को तो जनता राक्षस, ये इनके स्टेटमेंट्स है ना। ईडी सीबीआई सब कुछ खराब, ईवीएम हैक, इनको चाहिए बैलेट पेपर, ताकि बैलेट पेपर में मत पेटी जाए और लूट के और जला करके लेके जाए, जैसे अभी हमने जुलाई 2023 में पश्चिम बंगाल में। अच्छा, एक परसेप्शन और चला जा रहा है, कह रहे हैं कि भाई भाजपा तो जो है साउथ से निपट गई, एकदम मुक्त हो गई। सबसे एक बहुत बेसिक सी बात है कि भाजपा का एक छत्र राज्य दक्षिण भारत में था कब? आप स्टेट के एक कर्नाटका में राज्य था, तो जैसे राजस्थान में होता है कभी भाजपा कभी कांग्रेस, हम कर्नाटका का कुछ समय से यही पैटर्न देख रहे हैं। बाकी आप अगर इनके तेलंगाना जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल 1 से 8 विधायक हुए, तो ये निपट कहाँ रहे हैं? ये तो ग्रो कर रहे हैं। पूरे भारत से ये सफा चट हो गए, इनको ये नहीं दिख रहा है। अभी तेलंगाना जीत गए और कर्नाटका में सरकार बन गई, तो ये दक्षिण भारत पे शासन करने लगे। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी ने 3 राज्य जीते हैं, क्या लगता है 2024 का जो चुनावी नगर है, किस तरीके से डगर तय हो रहा है 2024 का?
एनडीए तो एक तरफ है ही, जनता एनडीए के साथ है, चुनाव दर चुनाव हम यही देख रहे हैं। अब ये विपक्ष समझ ले कि ये इंडी गठबंधन कहाँ है, इनमें कौन कौन है। अभी ममता बनर्जी गायब हो रही हैं, कह रही हैं कि 6 दिसंबर का नोटिस ही मुझे नहीं मिला, जो मीटिंग होने वाली थी। अखिलेश यादव कहीं और है, वो नाराज है कमलनाथ से, उनकी नाराजगी अलग चल रही है। तो जनता और एनडीए तो बिल्कुल सेट है, विपक्ष कहाँ है ये विपक्ष बताए। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसीलिए चुनाव हार रहे हैं। मोदी जी डरे हुए हैं इसीलिए चुनाव हार रहे हैं, और ये लोग बब्बर शेर हैं इसीलिए चुनाव जीत रहे हैं। मूर्खतापूर्ण बातें। कांग्रेस को आत्म अवलोकन करना पड़ेगा, और देश में अच्छे लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो इनको अपने गिरेबान में झांके देखना अच्छा, पड़ेगा। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल होगा। कह रहे हैं कि भाई देश का जो नेता है विदेश से पढ़ा लिखा होना चाहिए, जैसे राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, कह रहे हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। मोदी जी में वो काबिलियत नजर नहीं आती। कांग्रेस ने फिर क्या शिक्षा नीति दी है भारत को इतने सालों में, कि जिनको अपनी शिक्षा व्यवस्था पर ही विश्वास नहीं है और वो विदेशों की बात करें, तो वो क्या, वो तो फिर तो अपने कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही खत्म कर दिया, बाहर का सही है और हमारा गलत है। कह रहे हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ये उनके, वो कौन होते डिसाइड करने वाले? जनता जनार्दन है, जनता डिसाइड कर रही है कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी तीसरी बार की काबिलियत रखते हैं? 110%। क्यों लगता है ऐसा? आप देखो, किसी भी ह्यूमन बीइंग का बेसिक रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा मकान, ये नारे देते आ रहे हैं, गरीबी हटाएंगे, सबको ये देंगे वो देंगे, लेकिन हर घर में जल पहुंचाने का काम, छत देने, इंदिरा आवास योजना इनकी जरूर थी, लेकिन इनको धरातल पे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। तो रोटी कपड़ा मकान, ये जो बेसिक सुविधाएं किसी आम जीवन को, आम जनता को चाहिए, वो मोदी जी दे रहे हैं। तो ये क्यों नहीं करेंगे? ये बिल्कुल वोट दिया जाएगा, और ये सबसे बड़ा कारण है कि ये जीतेंगे। अच्छा, एक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कर रही है, जैसे विपक्ष के लोग हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी के आने से ना महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश के अंदर, मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मोदी जी के जितने भी योजनाएं हैं, मैक्सिमम योजनाएं महिलाओं के लिए हैं। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, जनधन योजना से देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनके आवास योजना में अगर प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है तो महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं के नाम पे अगर आप मकान लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, तो रजिस्ट्री में छूट है। तो अभी वंदन अधिनियम एक्ट आ गया, 33% आरक्षण दे दिया, 3 तलाक हटा दिया, और तब कहते हैं कि मोदी जी महिलाओं के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या? वोटिंग परसेंटेज आप देखिए, अगर ये तीनों जो स्टेट में हुए हैं अभी, तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वोट कास्ट ज्यादा हुआ है बीजेपी के फेवर में। तो आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने महिलाओं को बहला फुसला लिया, क्योंकि वो ईजी बहकावे में आ जाती है, तो इस वजह से बीजेपी उन पर ज्यादा फोकस। मतलब करोड़ों की जनता को बहला फुसला लेना, अब ये तो कोई जादूगर कर सकता है, और जादूगर तो कांग्रेस के पास है ना। बस वो गहलोत। बिल्कुल गहलोत जी जादूगर, पास होने का दावा तो वो करते हैं, ये काम तो कोई जादूगर कर सकता है, कर ले वो बहला फुसला ले। अगर यही राजनीति है तो इस 70 सालों से, इतने सालों से जो उन्होंने शासन किया देश पे, तो क्या वो बहला फुसला के कर रहे थे? कह रहे हैं कि मोदी जी की जो इमेज बनाई है, मोदी जी वो काबिलियत नहीं रखते। मोदी जी को जितना स्ट्रॉन्ग लीडर बता रहे हैं दुनिया के अंदर, वो ताकत मोदी जी के अंदर कहीं नजर नहीं आ। यूएसए की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग सर्वे, वो लास्ट 52 वीक्स से पूरे जो विश्व है 10 बड़े नेताओं को के पॉपुलैरिटी को लेकर के और स्ट्रेंथ को लेकर के वो सर्वे करती है हर वीक। 52 हफ्तों से तो मोदी जी आ रहे हैं। तो आप क्या विश्व स्तर पे क्या बात करें, हमारी इकोनॉमी 5वीं हो गई, 5वें नंबर पे हम आ गए। और ये इनको फिर से मैं कहूँगी, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि ये अपने गिरेबान में झाँक कर देखे। इनका बस है कि सब चीज़ खराब, हम ब्रह्मोस्मी, मैं ही ब्रह्मा हूँ, बाकी जनता जो है वो मूर्ख है, पूरा सिस्टम करप्ट है, मोदी जी खराब है, इसी वजह से इनकी ये दुर्गति हो रही है।